बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको अदरक को रेत में उगाव करवाने का तरीका बताएंगे कि अदरक को रेत में कैसे उगाना है। अदरक को दो तरीक़ों से काश्त किया जा सकता है कि या तो आप इसको डायरेक्टली सो कर दें खेत के अंदर, और या फिर उसको आप रेत में पहले उसका उगाव करवाएं। अब रेत में उगाव करवाना का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप उसका उगाव इंश्योर कर लेते हैं कि हमें तसल्ली हो जाती है कि ये वाला अदरक इसका बीज ये फूट गया है, और जब आप उसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर आपके फील्ड के अंदर गैप्स कम से कम बनते हैं और आपकी पॉपुलेशन, प्लांट पॉपुलेशन पर एकड़ वो मेंटेन रहती है। तो ऐसा सीड जिसमें आपको श्योरिटी हो कि इसकी जर्मिनेशन बेहतरीन है और मोर देन 90% है, तो उस सीड को आप डायरेक्ट भी सो कर सकते हैं। लेकिन जब आपको उस पर डाउट होता है तो फिर उसको पहले रेत में फुटाना वो ज़्यादा मुनासिब रहता है, ताकि जो भी स्क्रीनिंग होनी है और अगर कोई आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी अगर अनफेवरेबल चल रही हो तो उस वक्त भी बेहतर ये होता है कि आप उसको पहले सैंड में स्प्राउट कर लें। तो आज हम आपको तरीका बताते हैं कि इसको रेत में अगर आपने फुटाना है तो उसका आसान और सही तरीका क्या है। इसको रेत के अलावा लकड़ी के बुरादे में भी फुटाया जा सकता है, लेकिन ये जो चीपर सोर्स है और रेडीली अवेलेबल है, हर जगह पे रेत मिल जाती है, वही रेत जो हम ये कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो उसका सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप ये इस तरह आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर क्यारियाँ बना लें कि ये 1.5 मीटर चौड़ी क्यारी है और उसमें रेत की एक आपने छोटी तह नीचे लगानी होती है, और उसमें करना ये होता है कि 1 से 2 इंच तह रेत की होनी चाहिए। ये आप देखें अभी ये रेत की तह लगाई गई है तो ये रफली कोई 1-1.5 इंच के करीब तह है। नीचे कच्ची मिट्टी है। नीचे अगर आपकी जगह कच्ची हो तो ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर पानी आपसे छिड़काव में ज़्यादा देर हो जाए तो वो साइड नीचे अब्जॉर्ब हो जाता है या साइडों को निकल जाता है। और फिर इसको आप लेवल कर लें। ये ऐसे कोई भी आप जो है वो लकड़ी का पीस लेके उसको थोड़ा सा ज़रा लेवल कर लें, और उसके बाद फिर ये जो अदरक का सीड है जिसको हमने पहले काट के और इसको 2 दिन के लिए ड्राई किया। ड्राई करने के बाद फिर इसको सी ट्रीटमेंट किया फंजीसाइड्स और बैक्टीरियासाइड से। सी ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इसको 1 दिन के लिए ड्राई किया, और जब ये फिर इस शेप में आ जाता है, फुली तैयार हो जाता है, तो उस वक्त टाइम होता है कि आप उसको सैंड में लगाएं। तो ये आपको लगाने का तरीका भी दिखाते हैं। तो ये इसको ज़रा क्लोज़ करके आपको, ताकि ना क्लियरली इसको वो नज़र आ जाए। तो ऐसे आपने आप अंडेल दें बस पूरा, ये ऐसे करके इसको सिंगल लेयर कर लें, बेहतर ये होता है। और ज़्यादा तरतीब से रखने की ज़रूरत नहीं है। इवन ये भी ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने इसकी डायरेक्शन सीधी रखनी है, उल्टी रखनी है। बस सिंगल लेयर में उसको फैलाएं। फैलाने के बाद फिर उसके ऊपर सैंड से उसको कवर कर देना आपने। और इवन ये भी हो सकता है अगर राइज़ोम पीस थोड़े बहुत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं, अगर आपके पास जगह कम है तो भी कोई इतना मसला नहीं है। और डायरेक्शन का जैसे मैंने पहले बताया कि जस्ट हमने यहाँ पे इसको फुटाना होता है, इसकी आंखें निकालनी होती हैं, और उसके लिए जिधर को भी आँख निकल जाए आपने ट्रांसप्लांट जब करना है तो उस वक्त फिर रिकमेंडेड होता है कि आप उसकी जो टिप है स्प्राउट की, उसको आप टॉप की तरफ रखें। वो जब हम इंशाल्लाह करेंगे तो आपको दिखाएँगे। तो ये अभी आपको तरीका दिखाते हैं कि इसको फिर रेत पे कवर कैसे करना है। तो ये ऐसे इसके ऊपर फिर इसको अच्छी तरह इस तरह से कवर करना है कि सीड नज़र ना आए, और कोई 1 इंच की तह जो है सीड के ऊपर इसकी रेत की बन जाए। बस उसके बाद ऐसे हाथ से इसको कवर कर दें। और बाद में अगर आपने सीड ज़्यादा, ये तो अभी थोड़ा सीड हम आपको करके दिखा रहे हैं, तो सीड अगर ज़्यादा करना है तो फिर आप इसको फट्टी के साथ दोबारा फिर लेवल करें, और जब इसका लेवल हो जाए प्रॉपर तो उसके बाद फिर आपने छिड़काव करके इसको पानी दे देना है। पानी आप इसको छिड़काव करके बिल्कुल मुनासिब देना है। मसलन सिर्फ ये आपने इतना करना होता है कि जो इसकी सैंड है उसको गीला रखना है। ये ना हो कि पानी की ज़्यादा उसमें मिकदार आ जाए, और पानी की इतनी इरिगेशन नहीं कर देनी कि जिससे पानी खड़ा हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो उससे भी अदरक के गलने के चांसेस और बीमारियाँ जो उसकी है उसके अंदर बीमारी पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर मौसम के हिसाब से आपने इसको नमी में रखना है। मसलन आपने ये देखना है कि जब ये सूखना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको छिड़काव के साथ वेट कर दें। ये भी इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आजकल हमारा
8 मार्च है, तो 8 मार्च को अब धूप अगर शदीद निकली हुई है तो हवा भी साथ चल रही है तो रेत जल्दी सूखेगी। तो हो सकता है कि आपको डेली इसमें पानी देना पड़े। लेकिन अगर आपका क्लाउडी वेदर है और हवा के अंदर नमी मौजूद है तो हो सकता है कि आपको 2 दिन पानी देना पड़े। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपली आपने सैंड को वेट रखना है, जैसे सिंपली आपको ये दिखाया। क्योंकि ऑलरेडी जो सैंड डाली है वो भी हल्की नमी में थी, इसलिए बहुत थोड़ा पानी उसको देना पड़ा है, तो उससे वो जो है ना सैंड वेट हो गई है। थैंक यू वेरी मच।